तो आज की तारीख क्या है? आज की तारीख है 23/1/2024। आपका एग्जाम कब स्टार्ट हो रहा है? 21/2/2024। तो अब आपके पास कितने दिन बचे हैं प्रिपरेशन के लिए? देखिए, जैन में 23 तारीख हो चुका है, मतलब 8 दिन आपके जैन के बचे हैं, प्लस 20 दिन आपके फेब के बचे, मतलब 28 डेज, विच इज लेस देन एक्चुअली 1 मंथ। ठीक है, यानी कि 4 वीक्स आर लेफ्ट फॉर योर आईसीसी एग्जाम। तो हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए हम टाइम को, वही डिस्कस करने वाले। पहली बात तो ये, जितना आप पढ़ पाओ इस 28 दिन में कम है। 10 घंटा पढ़ सकते हो 10 घंटा पढ़ो, 12 घंटा पढ़ सकते हो 12 घंटा पढ़ो, 14 पढ़ सकते हो, लगेगा पॉसिबल नहीं बट पॉसिबल है, लोग करते हैं। 14 घंटा पढ़ो। यूज योर टाइम जुडिशियली, डोंट वेस्ट योर टाइम। अभी वो टाइम नहीं है कि आप मोबाइल में गेम खेल रहे हो या मोबाइल में किसी से चैटिंग करो, अभी ये टाइम नहीं है। पहली बात, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है लाइफ के, या वो मोबाइल फोन हो, या वो बाबू सोना हो, आई होप यू अंडरस्टूड, या वो फ्रेंड्स हो, या वो मूवीज हो, सबको बंद करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट अच्छा हो। इनके चक्कर में पड़ोगे तो चकराते रह जाओगे। ठीक है, सबसे पहली बात मैं चीज देखना चाहता हूं कि हमें गैप्स कैसा मिला है। जो रूटीन सेट हुआ उसमें गैप्स क्या है? देखो, 21 को इंग्लिश लैंग्वेज है, 23 को इंग्लिश लिटरेचर, मतलब एक दिन का गैप है। मैं इसे 1.5 डे बोलता हूं, बिकॉज 21 को तुम आओगे तो वहां पर तो आधा दिन मिलेगा। 23 को इंग्लिश लिटरेचर है, फिर हिस्ट्री को एग्जाम है 24-25, 2.5 डेज, ये गैप ठीक ठाक है। फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कम गैप है, देखो 26, 27, 28, मतलब कि एक दिन, मतलब 1.5 डेज का गैप है। जिसका बंगाली है सेकेंड लैंग्वेज, वहां पे 28 को ज्योग्राफी है, फिर 1 तारीख को मार्च में आपका बंगाली है। इस बार लीप ईयर है, आप बच गए, 29 तारीख का महीना है, मतलब 1.5 डे। लेकिन जिनका बंगाली नहीं है, जो बंगाल से नहीं है, उनके लिए आपके फिजिक्स है 4th को, मतलब अच्छा गैप मिला है, 29, 1, 2, 3, मतलब 4.5 डे। दैट्स अ नाइस गैप। उसके बाद केमिस्ट्री में तो लंबा गैप है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6.5 डेज। दैट्स पूरी दुनिया पलट सकते हो आप। फिर अगर देखा जाए मैथ्स में, आपको 12, 13, 14, 3.5 डेज, दैट्स क्वाइट गुड। बायोलॉजी में 15, 16, 17, 2.5 डेज, दैट्स रीजनेबली गुड। हिंदी जिनका है 18, 19, 1.5 डे। और उसके बाद कमर्शियल स्टडी के लिए तो बहुत है भाई, 6.5 डेज, जिनका कॉमर्स है। देखिए, मेरा मानना है केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा गैप है, मैथ्स के लिए भी अच्छा गैप है, बायोलॉजी में भी गैप मिला है, और जिनका बंगाली नहीं है उनके लिए फिजिक्स में गैप मिला है। मतलब कि कुछ सब्जेक्ट में अच्छा गैप मिला है, जिसमें आप जो गैप्स है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन अगर देखा जाए ज्योग्राफी, there's a lot of thing to study and the gap is 1.5 days only, which is quite less. तो जब हम शेड्यूल कर रहे हैं आप इसे पढ़ना, तो इसे हमें ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आप हिंदी को देख लो, हिंदी में भी जिनका हिंदी है 1.5 डे अगेन, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन बचा है और फिर आप रिवीजन करोगे, पूरा फंस जाओगे। रिवीजन तो करना है, बट कोई चीज़ आपको देखना है। सपोज कोई चीज़ आप छोड़ के हो, कुछ चैप्टर्स का आपने कुछ पार्ट को छोड़ दिया कि भैया हम लास्ट डे में पढ़ेंगे, वैसा नहीं होता है। आपको पहले से करके रखना पड़ेगा, बिकॉज 1.5 डे इज वेरी लेस, रिवीजन करने में ही निकल जाएगा आपका। उसके बाद आप देखो, बाकी सब ठीक ही है, 2.5 डेज इज गुड, ये दोनों चीज़, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, वीक वाइज हम शेड्यूल बनाएंगे। वीक वाइज, एक लास्ट वीक का मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है? अभी हमारे पास 3 वीक है, 3 वीक का शेड्यूल समझो। ये फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, मंडे क्या, आज से ले लो, ठीक है? आज है आपका टुडेज ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, एक वीक का हम प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, मैंने बोला ना, आप कम से कम तो 10 घंटे से ज्यादा आप पढ़ाई करने की कोशिश करो, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है? मोर देन 10 आवर्स, मोर देन
10 आवर्स, ये आपका शेड्यूल होना चाहिए। मेरा मानना है जैसे वेडनेसडे रहा, देखिए समझिए बात को, सुबह सुबह उठ जाइए, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग 8 बजे से लेके आई थिंक 10 बजे का एक स्लॉट बना लो, 2 घंटे का, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बीच बीच में हमने शॉर्ट ब्रेक लेंगे। इसमें क्या करना है आपको, कोई भी एक मेजर सब्जेक्ट ले लो, कोई भी एक मेजर सब्जेक्ट ले लो, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो मेजर सब्जेक्ट है जहाँ पे बहुत सारा चीज़ हमें पढ़ना है, उसे सेलेक्ट करके आपको वहां पे उसके चैप्टर्स को देखना है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उसको देखना है। 2 घंटा एक मेजर सब्जेक्ट को, जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट है सपोज, उसने फिजिक्स ले लिया, उस 2 घंटा में वो फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेगा, उसके लिए वो 30 मिनट्स रखेगा, उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेगा, लगभग पकड़ लो 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स आपने क्वेश्चन आंसर देखा। उसके बाद जो आपका हाफ एन आवर बच रहा है, उसमें कोई एक चैप्टर अगर आपको लग रहा है कि ये चैप्टर, जैसे कि लाइट ले लो, लाइट से बहुत सारे क्वेश्चन आते, तो लाइट के चैप्टर्स को हम आधा घंटा गो थ्रू करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उस सब्जेक्ट के, उनको पकड़ लो, एक मेजर सब्जेक्ट ले लो, थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा रेस्ट करो, गेट बैक टू वर्क एट सपोज 1 घंटा आपका ब्रेकफास्ट किया, नहाया धोया, 1 घंटा ले लो, 11 टू अगेन 1 o'clock, फिर 2 आवर्स का एक स्लॉट बना लो, सेकेंड मेजर सब्जेक्ट, यू टेक योर सेकेंड मेजर सब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगेन केमिस्ट्री ले लिया मैंने, ठीक है, केमिस्ट्री में अब आप 2 घंटा है, उसके एक स्लॉट ले लो, उसको स्लॉट बना लो, एक स्लॉट में ऑर्गेनिक पोर्शन पढ़ो, एक में इनऑर्गेनिक पढ़ो, इनऑर्गेनिक, समझ लो। तो केमिस्ट्री को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लो, आप एक एक पार्ट उठाओ और पढ़ते रहो। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेशनोमेट्री, उसको क्लब कर लिया भैया कि मुझे 45 मिनट यही देखना है, नेक्स्ट 45 मिनट्स मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा ध्यान रखना है, नेक्स्ट हमें स्टडी ऑफ कंपाउंड्स देखना है। इसमें स्टडी ऑफ कंपाउंड्स जो है बड़ा ही, स्टडी ऑफ कंपाउंड, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहां मान लो ऐसा मत करिए, ऑर्गेनिक करिए, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स करिए, और एक जो बाकी बचा पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, स्टोशियोमेट्री, ठीक है, मेटलर्जी, उनको एक साथ रखो, समझा। स्टडी ऑफ कंपाउंड को तुम पीरियोडिक टेबल हुआ, केमिकल बॉन्डिंग हुआ, स्टेशनोमेट्री हुआ, मेटलर्जी हुआ, बाकी जो है वो एक में आएगा, ठीक है। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक, और ये इसको आप 1 घंटा दो भाई, इसको 30 मिनट्स दो, इसको 30 मिनट्स दो, ऐसा होना चाहिए आपका। हो गया 1 से 2, आप थोड़ा खा पी लो आप, ठीक है। 2 बजे से फिर बैठ जाओ, ठीक है। 2 से आप ले लो 4 का फिर एक सेशन ले लो, 2 to 4 1 मोर सेशन। यहाँ पे एक थर्ड मेजर सब्जेक्ट आएगा आपका, थर्ड मेजर सब्जेक्ट, मान लो किसी बच्चे का बायोलॉजी है, मैं साइंस की बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसी हिसाब से 2 घंटा आपको बायोलॉजी में लगाना है, डिवाइड कर लो, पूरे बुक को आप 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करो, और फिर एक पार्ट को आपको 45 मिनट्स देना, 30 मिनट्स देना, ये सोच के आप पढ़ाई करो, ठीक है। 6 घंटे आपके हो गए, थोड़ा रेस्ट करो भाई, सो जाओ। शाम में मेरा मानना है 4 बजे बाद नींद भी आती है आपको, 4-5 बजे नींद आती है, सो जाओ, 1-2 घंटा रेस्ट कर लो, 6:30-7 बजे मान लो 7 से 10 का एक स्लॉट बनाओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रात का स्लॉट। यहाँ पे मैथ्स तो लेना ही है, 1 आवर डेली मैथ्स ले लो, ये मैं देखो ये बदलता रहेगा, बिकॉज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नेक्स्ट डे हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी में बदलेंगे और एक को साइंस में रखेंगे, समझ रहे बात को। पहले दिन का देखो, आप मैथ्स ले लो, 1 घंटा मैथ्स करो, सॉलिड 1 घंटा मैथ्स सॉल्व करो, उसके बाद आ जाओ, उसके बाद आप लोग इंग्लिश, लिटरेचर, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज कुछ देखना है, 1 आवर यहाँ पे दो, ठीक है।
और 1 घंटा जो बचा आपका, 1 more hour, आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी मैं चाहता हूं अलग से आप दो, तो 1 घंटा आप 10 years लगाओ ना भाई, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो ना, कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट आप चुन लो, यानी कि सपोज रैंडमली मैंने फिजिक्स चुन लिया, अब उसके 10 years कुछ क्वेश्चन हम 1 घंटा देखेंगे। 10 years हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, स्पेसिमेन पेपर देख लिया, ठीक है, ये सब आपको देखना है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 1 घंटा आप और ऐड कर लोगे तो बहुत अच्छा है। 4 घंटा का अगर रात में स्लॉट बना रहे हो तो वेरी गुड, बिकॉज वहां पे 2 घंटा जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 10 years, स्पेसिमेन पेपर, यही देखना है आपको। और जितना आप सॉल्व कर सको, 2 घंटा डेली लिखो आप, दैट विल बी गुड। ये 1 दिन का हमारा हो गया सपोज वेडनेसडे का। तो वेडनेसडे में क्या किया हम लोगों ने, मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो डेली करना है, बायो, ये कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट डे आ जाओ, ठीक है, नेक्स्ट डे आ जाओ। हमने कितना घंटा लिया फिर, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 घंटे का मैंने शेड्यूल बनाया आपके लिए। मैंने बोला ना अराउंड 10 hours तो आपको पढ़ना ही होगा, अराउंड 10 hours तो आपको पढ़ना होगा। अब आ जाओ आप थर्सडे, सपोज कल, सपोज मैं बोल रहा हूं थर्सडे आ गया, मेरा स्लॉट अगेन 8 से 10, 11 से 1, 2 से 4, 7 से 10, 11, जितना कर पाओ आप। अब आपका स्लॉट चेंज हो गया, अब एक दिन आप ज्योग्राफी देखो, एक दिन आप हिस्ट्री देखो, ठीक है। अब जिनके साइंस है, यहां पे साइंस 2 घंटा देखो। ये 3 वीक का फॉलो करो आप, ठीक है, 3 वीक का बता रहा हूं। यहां पे फिर से मैथ्स 1 घंटा करना है, 1 घंटा आपको अगेन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी, थोड़ा थोड़ा तो हो ही सकता है। 1 घंटा में आपने इंग्लिश लिटरेचर का एक चैप्टर देख लिया, 20-25 मिनट लगेंगे देखने में। आपने 20-25 मिनट में हिंदी का एक चैप्टर देख लिया, आपने 20-25 मिनट लैंग्वेज कुछ देख लिया कि भैया प्रेसी का फॉर्मेट क्या है, लेटर का फॉर्मेट क्या है, आप ऐसे लिखोगे तो कैसे लिखना चाहिए, अच्छा सा कोई ऐसे है, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। और जो 2 घंटा है, मैं बहुत खुश होगा कि आप 2 घंटा डेली बैठो, क्वेश्चन पेपर, स्पेसिमेन पेपर, किसी भी सब्जेक्ट का रैंडमली चुन लो, सॉल्व करो भाई, तभी होगा। क्लियर। और मेरा मानना है ये आप 3 वीक तक एटलीस्ट फॉलो करो, बिकॉज लास्ट वीक में हमें ये चारों, जो लास्ट वीक है आपका, उसमें आपका जो फोकस होना चाहिए वो है ज्योग्राफी, बिकॉज ज्योग्राफी बहुत कम टाइम है, हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज, ये यही पढ़ लेंगे हम लोग लास्ट वीक में। वहां पे थोड़ा बहुत टाइम देंगे इसको, बिकॉज उसके बाद टाइम है हमारे पास। जिनका बंगाली नहीं है, फिजिक्स में 4.5 days क्वाइट गुड, केमिस्ट्री में 6.5 days क्वाइट गुड, मैथ्स में 3.5 days क्वाइट गुड, बायोलॉजी में 2.5 days, ठीक है। तो वहां पे गैप है, लेकिन इनमें गैप नहीं है, ज्योग्राफी में गैप नहीं है, हमें टाइम लगेगा। तो ये जो आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी, अभी 3 वीक्स तक ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये देख लो कि इनके आपने कम से कम 5 years क्वेश्चन पेपर को देख लिया है, कम से कम स्पेसिमन पेपर देख लिया है जो आईसीसी ने अपलोड किया है, उसके क्वेश्चंस आंसर देख लो। जो क्वेश्चन आपको टफ लगे 5 years में स्पेसिमन में, उसको अलग से कॉपी में मार्क कर लो, लिख लो कहीं पर, दैट विल बी बेटर। समझ लो, इस तरह स्ट्रैटेजी आपको करना होगा। इस 3 वीक में इन दोनों को कम से कम 5 years क्वेश्चन पेपर, स्पेसिमन पेपर देख लो, और जितना लिख सकते हो दैट विल बी गुड फॉर यू। समझ में आया? तो 3 वीक आप ऐसा स्ट्रैटेजी फॉलो करके देखो। मैंने बोल दिया लास्ट वीक में जो है हमारा फोकस होगा 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट पे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अभी से देख लो, अगर 3 वीक में आप अगर इनको ज्यादा टाइम दे सकते हो तो दैट विल बी गुड, बिकॉज ज्योग्राफी में हमारे पास टाइम नहीं है भाई। हिस्ट्री 26 को है, 27 को गैप है, फिर 28 को एग्जाम है, वो एक दिन ऐसे ही निकल जाएगा। तो अगर वो आप पूरा अप टू डेट पहले से करके हो ना, दैट विल बी गुड। तो एक दिन में सिर्फ आपको गो थ्रू करना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो टफ क्वेश्चन है लिख के रखो, एक दिन में वही देखना है। कितना टाइम मिलेगा एक दिन में आपको? 24 घंटा है, कितना पढ़ लोगे? वहां पे रिवाइज करोगे, वहां पे देखोगे, जो आपने गलतियां की उसको देखना पड़ेगा आपको। समझ जाओ? तो भैया डेली 10 से लेके 12 घंटा का शेड्यूल निकालो, देखो आप आराम से अच्छा कर पाओगे। हमारे क्लियर? और इन 4 डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना लाइफ में।
यू नो, मोबाइल फोन, बाबू सोना का चक्कर, फ्रेंड्स का चक्कर डेफिनेटली ड्यूरिंग द एग्जाम, मूवीज, ये ओटीटी जो है, इन सब के चक्कर में मत पड़ना वरना चकरा के रह जाओगे लाइफ में। चलो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में। आई होप ये पसंद आया होगा आपको। लेकिन जिनको लगता है नहीं मैं ये शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहा हूं, मेरे पास इससे अच्छा शेड्यूल है, फॉलो करो, उसी को फॉलो करो, देयर इज नो नीड टू फॉलो दिस। हमारे क्लियर, अगर आपके टीचर ने हेल्प किया आपको कि भैया ये शेड्यूल है, ऐसे पढ़ाई करो, योर टीचर नोज यू बेटर देन मी बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग यू। द किड्स जिनको हम पढ़ाते हैं हम उनको अच्छा से जानते हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं घर में, मे बी डैड, मॉम, योर ट्यूशन टीचर, योर टीचर, दे नो यू बेटर देन मी। इफ दे हैड मेड अ शेड्यूल फॉर यू, फॉलो दैट। क्लियर है? चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड कीप स्टडीइंग।